एक चीज तो यहाँ मेरे भाइयों ने जितने भी उद्बोधन दिए, एक चीज तो तय हो गई, ना तो यहाँ कोई अपना उधार लेने आया है, अगर आया है तो भाई हाथ खड़ा कर ले, हो सकता है कोई उधार लेने आया हो, ना यहाँ कोई किसी से कर्ज मांगने आया है कोई कर्ज मांगने, यहाँ अपना हक मांगने आया है, अपना अधिकार मांगने आया है। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, ये ना तो त्रेता युग है ना द्वापर युग है, और ये कलयुग भी नहीं है दोस्तों। अब सबके मन में सवाल है कि अगर ये कलयुग नहीं है तो क्या है? ये घोर कलयुग है, ये घोर कलयुग है। इस घोर कलयुग में अपना हक कोई मत मांगना, कतई जरूरत नहीं है किसी भी शासन प्रशासन के आगे झुककर अपना हक मांगना, हक को छीनना मेरे भाइयों, अपने हक को छीन लेना। और जिस दिन अपना हक छीनना सीख जाओगे, मैं वादा करती हूं उस पल से आपका हक मारने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा, चाहे वो आपका अपना हो, चाहे वो पराया हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला नेता हो, चाहे वो कोई भी शासन प्रशासन में बैठा हुआ कितने ही ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति हो। आज आप सबको आश्चर्य होगा, मेरे जो बड़े भाई हैं नागपुर कलेक्टर हैं, आप सोचिए इतने एडमिनिस्ट्रेटिव परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद मैं यदि आप लोगों के साथ खड़ी हूं तो मुझे ये लगा कि ये जो मुद्दा है ये सेंसिबल मुद्दा है, ये सेंसिटिव मुद्दा है। अच्छा, एक चीज और मैंने नोटिस करी, मैं बैठे बैठे नोटिस कर रही थी, मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवार नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निम्न वर्ग परिवार नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उच्च वर्ग का टारगेट ही हम लोग होते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। क्यों होते हैं टारगेट? हम लोग ना हृदय से बहुत भोले होते हैं, हम झूठ छल कपट समझ ही नहीं पाते। और विश्वकर्मा जी, मैं तो ये कहूंगी आज मुझे तो दिया तले अंधेरा दिख रहा है। पूछिए क्यों? ये बाहर से लोग आए हैं, मुझे लगता है भोपाल से सिर्फ मुट्ठी भर लोग आए हैं। हमारे इस आंदोलन को एक रास्ता दिखाने के लिए, इस आंदोलन को एक रास्ता सुझाने के लिए, इस आंदोलन को वो वहां बैठे आला अधिकारियों को आंखें खोलने के लिए बाहर के लोग आए हैं। हमारी शक्ति आज बाहर के जिलों के लोग बने हैं। एक बार उनका बहुत तहे दिल से स्वागत है। और मैं चाहूंगी, ये तो इंटरनेट का जमाना है, और आज चाहे वो किसान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे आम व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, वो इंटरनेट का यूज जरूर करता है। यहाँ मेरे अनुमान से 1000 लोग हैं, एक अनुमान बता रही हूं मैं। उन 1000 लोगों से मेरा निवेदन है, इस आंदोलन के बारे में, इस चिटफंड घोटालियों के बारे में यदि वो एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों को भी बताता है, तो अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि वो 1000 लोग बैठे बैठे चंद उंगलियों के जरिए कितने लोगों तक पहुंच जाएगा। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, अकबर जी, विश्वकर्मा जी, आर्या जी, मैं आप लोगों की नजर में एक बात और लाना चाहूंगी। ये क्या इतने ही लोग हैं जो इस टेंट के नीचे बैठे हैं जो चिटफंड के बेचारे पीड़ित हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कई लोग हैं, मुझे लगता है लाखों में। बिल्कुल सही कहा, 11 करोड़ लोग इफेक्टेड हैं। 11 करोड़ लोग, और यहाँ मात्र 1100 हैं। मैं चाहूंगी ये आंदोलन ना तो यहाँ खत्म हो, ना तो ये आंदोलन यहाँ पर पूर्ण विराम ले। ये आंदोलन की शुरुआत है, और ये आंदोलन का एक ऐसा दिया है, ऐसा बिगुल है, जिस बिगुल की आवाज वहां तक पहुंचे जहां से हमको इसका मुआवजा मिलने वाला है। कोई क्रेडिट मांगने नहीं आया, कोई कर्ज मांगने नहीं आया, कोई उधार मांगने नहीं आया। अरे ये तो मेरा ही पैसा था जो मैं आपसे मांगने आए हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपका कहीं कर्जा वर्जा भोपाल में किसी चिटफंड के पास रह गया हो तो आपने सोचा चलो शुक्रवार को 10 बजे चलते हैं अंबेडकर पार्क में कुछ राष्ट्रीय आम पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमें हृदय से सहयोग दिया है, हम चलो अपना कर्जा वापस ले आते हैं। अरे नहीं मेरे दोस्तों, ये तुम्हारा अपना हक है, और ये हक है ना दोनों हाथों से छीन कर मांगना। वादा करो मुझसे, छीन कर मांगोगे या नहीं?
और जहां जहां आपको जरूरत पड़े वहां वहां राधिका कृष्ण आप लोगों के साथ है। एक आवाज मुझे अकबर जी देंगे, एक आवाज मुझे आर्या जी देंगे, एक आवाज मुझे विश्वकर्मा जी देंगे, और राधिका आप लोगों के साथ भारत के किसी भी कोने में आने को तैयार है। मेरा पुलिस प्रशासन से भी एक निवेदन है, करबद्ध निवेदन है। मैं अपने पापा से भी ये बात कहूंगी, मैं अपने भाइयों से भी ये बात कहूंगी, यदि कोई पीड़ित, चाहे वो चिटफंडी पीड़ित हो या कोई और पीड़ित क्यों ना हो, पीड़ित तो पीड़ित होता है, पीड़ित की कोई भाषा नहीं, पीड़ित का कोई धर्म नहीं, पीड़ित का कोई भेद नहीं, अगर आता है तो कोशिश करो, एक बार अपने दिल से अपने हृदय पर हाथ रखो और सोचो क्या इसको न्याय मिलना चाहिए, क्या ये अधिकारी है उस न्याय का? अगर है तो आज से इस बात की बिल्कुल गिठान लगा लो कि यदि कोई पीड़ित हमारे पास आता है, अपने साथ काम छोड़कर उस व्यक्ति को न्याय दिलवाओ। और जिस दिन ये सोच, ये विचार सबके मन में आ जाएगा, मुझे नहीं लगता किसी माई बाप में ये दम होगा कि वो आके हम आम जन भाई को ठग ले। हम बिल्कुल अधिकार नहीं देते ऐसे लोगों को कि जो आए और आकर हमें ठग के और चले जाएं। जैसा अभी एक भैया ने कहा था, मैं उनका नाम नहीं जान रही हूँ, आप बिल्कुल श्रीकांत जी ने कहा था कि बड़ा और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि मैं तो सोचता था सबसे चतुर मैं, सबसे चालाक मैं, लेकिन भैया आप भूल गए थे हम मध्यम वर्गीय को बिलोंग करते हैं, हम ना चतुर हो सकते हैं ना चालाक। हम सोचते जरूर है अरे नहीं हम बहुत शाणे हैं, लेकिन नहीं, ये जो कथित चिटफंडी घोटालेबाज जो होते हैं ना, ये इतनी मीठी। अच्छा एक बात और नोटिस करना, अब थोड़ा सब लोग ना रिकॉल करके बैक में जाओ, यानी उस दिन को अपने सामने लाओ जिस दिन ये चिटफंडी एक एजेंट बनकर, एक ऑफिस बनकर चमचमाते दफ्तरों के साथ जब आपके घर पहुंचे थे, या जब उन्होंने आपको अपने दफ्तर बुलाया था। मीठी बातें, दिल लुभाने वाले वादे, आपके 2 रुपए के हम 20 रुपए कर देंगे, अरे घर बैठे 18 रुपए का फायदा, बहुत अच्छे लोग हैं, हम पे भरोसा करो भाई, मैं तो भारत का भारतीय नागरिक हूँ, मैं आपको धोखा थोड़ी दूंगा। धीरे 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 इन घोटालेबाजियों का जो धंधा था वो परवान चढ़ता चला गया, परवान चढ़ता चला गया, परवान चढ़ता चला गया। किसके बलबूते पर? इनको हवा किसने दी? देखो दिए को भी जलने के लिए हवा की जरूरत होती है, और वही हवा उसको बुझाती भी है। उसको हवा दी शासन ने, उसको हवा दी प्रशासन ने, उसको हवा दी उच्च वर्ग ने, उसको हवा दी उन लोगों ने जिनको उस हवा से फायदा पहुंचना था। लेकिन याद रखना दोस्तों, जिस दिन आप सब मिलकर हवा हो जाओगे और ऐसी हवा फूकोगे, उस दिए को बुझने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिए को जला कर ये सोच रहे थे कि हम सब कुछ जला देंगे, आज एक व्यक्ति एक आवाज बन जाता है। आज यदि एक व्यक्ति मुट्ठी बन जाता है, सब लोग ऊपर देखिए टेंट है, सभी को दिख रहा होगा, है टेंट? ये टेंट के ऐसे ही तन गया? नहीं तना, ये बीच में आपको खंबे नजर आ रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहनों, बिना सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो खंबे हैं ना, ये आप लोग हैं, आप लोग सपोर्ट सिस्टम है इस आंदोलन को आवाज देने के लिए, इस आंदोलन के आखिरी दम तक साथ देने के लिए। और ये जो छत नजर आ रही है, ये राष्ट्रीय आमजन पार्टी, राष्ट्रीय आमजन पार्टी ने एक ऐसा शेल्टर दिया है, राष्ट्रीय आमजन पार्टी ने एक ऐसा पड़ाव हमें दिया है कि इस पड़ाव की छांव में हम उन चिटफंडियों को फांसी तो देंगे ही देंगे, फांसी तो उनको मिलनी है, चाहे अब उन्हें आज मिले, चाहे कल मिले, चाहे परसों मिले, या जैसे हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था है बरसों बाद मिले, मिलनी तो है। लेकिन हक दोस्तों अभी लेकर रहेंगे, क्योंकि हमें भूख अभी लगी है, हमें भूख अभी लगी है, तो हक तो हमको अभी चाहिए। आज मेरा पेट अगर भर जाता है, मान लीजिए आज मेरे इस भाई को लाखों रुपए का फायदा, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति है, अपने बिजनेस में या अपनी नौकरी से या कहीं से भी उसको एक बहुत अच्छा फायदा होता है, उसका पेट भर गया, तो चिटफंड के पैसे को वो धीरे धीरे करके भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पेट तो भरा है मेरा। उसका पेट भरने से पहले, उसके पेट पर लात मारने से पहले जिन लोगों ने हमारे विश्वास पर, हमारी भावनाओं पर जो ठोकर मारी है, दोस्तों एक ऐसा तमाचा तैयार कर लो जिसकी गूंज दिल्ली तक जाए।
उनको ये भी लग रहा होगा कितने लोग थे वहां, कहा होगा मुट्ठी भर लोग थे। अरे यही तो मुट्ठी है, ये जब घूसा बन जाती है तो सामने वाले का मुंह भी तोड़ देती है। हमें कोई लड़ाई नहीं लड़ना, हमें कोई अपशब्द किसी के लिए नहीं बोलना। मेरे शब्दों को गौर फरमाना, ना तो हमें कोई फालतू लड़ाई लड़ना है, ना अपने इस मुख से अपशब्द निकालने हैं, क्योंकि अपशब्द अगर हम निकालेंगे तो कीचड़ पर पत्थर मारने का काम करेंगे। क्या होगा, चींटे उड़कर वापस हमारे पास हो जाएंगे और हम वापस गंदे हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमें किसका काम करना है? मुट्ठी का काम करना है। हमारे बीच आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। मैं चाहूंगी सब लोग करतल ध्वनि से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे।